जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में आपको बताएंगे परिनालिका के बारे में। ये परिनालिका होता क्या है और परिनालिका को बनाने के लिए हम किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, इन सारी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, परिनालिका किसे कहते हैं? जैसे आप कोई भी एक वायर ले लीजिए, चाहे आप कॉपर का या एल्युमिनियम का किसी भी चीज़ का आप वायर ले लीजिए और उस वायर को आप किसी भी चालक के ऊपर उसको ऐसे लपेट दीजिए। क्या कर दीजिए? लपेट दीजिए, ऐसे गोल-गोल लपेट दीजिए, ठीक है? क्या करेंगे? उसको गोल-गोल लपेट देंगे चालक के ऊपर, ठीक? और उसके बाद इसको आप बाहर निकाल दीजिए। चालक को क्या कर दीजिए? बाहर निकाल दीजिए। तो जो फेरा बना हुआ है ना, उसको आप क्या कहेंगे? परिनालिका। आपने देखा होगा, आप वो चिटपुटिया कलम आपने देखा होगा ना, जिसको आप ऐसे दबाते हो तो उसका नीडल बाहर निकल जाता है। तो उसमें देखना स्प्रिंग लगा होता है, कुछ इस प्रकार का स्प्रिंग लगा होता है, ऐसे स्प्रिंग लगा होता है। लगा होता है ना? लगा होता है कि नहीं लगा होता है? इसी को बोलते हैं परिनालिका। जब भी तार को किसी बेलन पर आप गोल-गोल उसको लपेट देते हो, जब उसको पास-पास गोल-गोल लपेट देते हो, तो उसी को आप क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। फिर से समझ लीजिए एक बार, जब भी हम किसी तार को, है ना? जैसे ये मान लीजिए ये कोई चीज़ है, इस पर हम तार को क्या कर दिए? ये पेन पर मैंने तार को गोल-गोल, गोल-गोल इसको लपेट दिया, ठीक है? तो जब लपेट दिया, जब इसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो वो क्या बनेगा? क्या बना रहेगा? गोल-गोल लिपटा हुआ तार का क्या? बताइए, तार का बेलन के जैसे आकृति रहेगी। उसी को क्या कहते हैं? परिनालिका। देखिए, जब आप इसको इस कलम पर जब आपने लपेटा, तो कुछ इसी प्रकार की आकृति दिखाई देती है ना? जो स्प्रिंग होता है ना, जो चुटपुटिया कलम होता है, उसमें देखिएगा स्प्रिंग जो होता है ना, उसी स्प्रिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परिनालिका। देखते हो ना, उसमें नली के जैसी दिखाई देती है, रास्ता दिखाई नहीं देता है ना आर पार, तो वो है परिनालिका। तो क्या कह रहा है यहाँ पर परिनालिका के बारे में? पास-पास, देखिए पास-पास ऐसे लिपटते हैं, पास-पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे, यानी कि जो विद्युत रोधी तांबा है, तांबे के तार की बेलन की अनेक, मतलब ये क्या है? ये बेलन है, इसके अनेक फेरों वाली, देखो अनेक फेरा लगाया है ना तार का, ऐसे 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 फेरा लगाया है ना, मतलब फेरा का मतलब समझते हो ना? ऐसे 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 लपेट दिए। इसको कह रहा है कि अनेक फेरों वाली कुंडली। तो देखो ये कुंडली के जैसे दिखाई दे रही है कि नहीं? कुंडली के जैसे दिखाई दे रही है ना? ऐसे ये देखो, यहाँ पर तो नहीं, लेकिन इसको पूरा कंप्लीट अगर घुमा दिया जाए, देखोगे तो कुंडली के जैसे दिखाई देगी। इसी को आपको क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? परिनालिका समझ कहते हैं। समझ आया आप सभी को? ओके। तो आपने समझा परिनालिका क्या होता है? तो परिनालिका वो होता है कि पास-पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के, है ना, बेलन के, ये जो बेलन है, बेलन के अनेक फेरे वाली संरचना को हम लोग परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। ठीक है? और ये बेलन है और इसमें ये तार लपेटे गए हैं और इस तार को बैटरी से ले जा कर के कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है? अच्छा, अब परिनालिका के गुण धर्म क्या होते हैं? परिनालिका का गुण क्या होता है? क्वालिटी क्या होता है? उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, परिनालिका का कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, परिनालिका का जब भी कहेगा कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो कहेंगे परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, वो कैसा होता है? क्षण चुंबकीय होता है, क्षण चुंबकीय के जैसा होता है। समझ रहे हैं ना? जब भी आपसे पूछा जाएगा परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो आप मेरे भाई कहेंगे परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, क्षण चुंबकीय जैसा होता है। और हमने आपको क्षण चुंबकीय के बारे में बता दिया है। क्षण चुंबकीय क्या होता है और मैंने दिशा चुंबकीय आपको सूचक के बारे में बताया था।
तो अब देखिए परिनालिका के अंदर दूसरा पॉइंट, परिनालिका के अंदर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र, ये जो परिनालिका होती है ना, इस परिनालिका के अंदर जो होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है एक समान होता है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? एक समान होता है तथा समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। समांतर रेखाओं का मतलब इस प्रकार के रेखा के द्वारा परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, ऐसे होते हैं, एक समान होता है, एक समान ऐसे सीधा होता है एकदम, ठीक है। कह रहा है कि समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। कैसा दिखाया जाता है? समांतर रेखाओं द्वारा। और कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है ना, परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है ना, कहाँ पर? परिनालिका के बाहर, परिनालिका के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्यारे भाई किसके तरफ होती है? उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है। और परिनालिका के है ना बाहर क्या होती है? उत्तर से दक्षिण की तरफ। और परिनालिका के अंदर जो होती है ना, वो क्या होता है? दक्षिण से उत्तर की तरफ इसका होता है क्या? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होती है? तो कहेंगे परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है अंदर की तरफ क्या होती है? बताइए, दक्षिण से उत्तर होती है और बाहर की तरफ उत्तर से दक्षिण होती है। ये पॉइंट आपको लिखना है परिनालिका के बारे में। परिनालिका का उपयोग जो है, इस परिनालिका को उपयोग करते कहाँ हैं? तो परिनालिका का उपयोग मेरे भाई किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को अगर आपको चुंबक बनाना है ना, तो इस परिनालिका का प्रयोग करते हैं। परिनालिका का प्रयोग जो होता है, नर्म जो लोहा होता है ना, जो सॉफ्ट लोहा होता है, जो कोमल लोहा होता है, उसको चुंबकीय बनाने के लिए यानी कि चुंबक बनाने के लिए हम लोग परिनालिका का प्रयोग करते हैं। जब भी आपसे मेरे दोस्त पूछा जाएगा कि परिनालिका का प्रयोग जो है कहाँ पे करते हैं, तो हम बताएंगे परिनालिका का प्रयोग जो नर्म लोहा होता है उस नर्म लोहा को मैग्नेट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या? मैग्नेट यानी कि चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। होता क्या है मेरे भाई, ये हमारा है परिनालिका। ये क्या है? परिनालिका। अब इस परिनालिका को हम इसमें क्या करते हैं? करंट सप्लाई देते हैं। परिनालिका में क्या करते हैं? करंट सप्लाई देते हैं। इसमें हम लोग धारा को प्रवाहित करते हैं। और ये परिनालिका के अंदर आप देखो ना, अभी आप सोचो, आप क्या करो ना, जो वो आपके पास जो इस स्प्रिंग मैंने बताया है, जो चिरकुटिया कलम में छोटा सा स्प्रिंग रहता है ना, तो देखो वैसे आप स्प्रिंग ले लो, ठीक है। और उस स्प्रिंग के अंदर आप क्या कर दो? सॉफ्ट लोहा डाल दो। क्या? नरम लोहा डाल दो। और उसको स्प्रिंग को उसमें करंट प्रवाहित करो यानी कि धारा प्रवाहित करो। जब उसमें धारा प्रवाहित करोगे ना, तो जो नर्म लोहा है जब परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये धारा जैसे ही प्रवाहित करते हैं तो परिनालिका के अंदर जो नर्म लोहा होता है उसमें चुंबक का गुण आ जाता है। उसमें क्या आता है? चुंबक का गुण। और जैसे ही आप उसके पास जाओगे ना, तो वो धोके सटा लेगा आपको। वो क्या कर लेगा? आपको सटा लेगा, यानी कि वो आपको चिपका लेगा, करंट मार देगा और बहुत ही जोरदार और शानदार करंट मारेगा, बचने का गारंटी नहीं है। ये ध्यान में रखना। तो परिनालिका का प्रयोग मेरे भाई, परिनालिका का प्रयोग जो होता है चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है परिनालिका का प्रयोग, ठीक है। देखिए, विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक। जो विद्युत चुंबक होते हैं जिसमें करंट दे करके यानी कि धारा दे करके, लाइट दे करके चुंबक को बनाया जाता है, ऐसे चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। फिर से समझिए, जिस चुंबक को बनाने के लिए करंट का प्रयोग करते हैं, लाइट का प्रयोग करते हैं, उस चुंबक को हम लोग विद्युत चुंबक कहते हैं। और उसी चुंबक को
अस्थायी चुंबक भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक का क्यों कहते हैं? इसका जवाब है कि ये चुंबक जो होता है, जब तक उसमें धारा प्रवाहित रखेंगे, यानी कि जब तक उसमें करंट फ्लो होगा, तब तक ये चुंबक के जैसा काम करेगा। और जैसे ही आप उसमें से धारा को रोक देंगे, यानी कि करंट सप्लाई देना बंद कर देंगे, तो वो चुंबक फिर से वो चुंबक नहीं रहेगा, आयरन आयरन हो जाएगा और परिनालिका परिनालिका के रूप में हो जाएगी। यानी कि परिनालिका के अंदर जो आपने नर्म लोहा डाला हुआ है, जब तक परिनालिका में आप धारा को प्रवाहित नहीं करेंगे, तब तक वो नर्म लोहा लोहा बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप धारा को प्रवाहित करेंगे परिनालिका के अंदर, तो मेरे भाई जो नर्म लोहा है ना, वो चुंबक का रूप धारण कर लेगा। क्या कर लेगा? चुंबक का रूप धारण कर देगा, यानी कि उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चुंबकत्व का गुण आ जाएगा। यानी कि परिनालिका का प्रयोग हम लोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए या अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट लिख दिया, विद्युत चुंबक एक प्रकार की चुंबक है जिसमें क्या? विद्युत प्रवाह, है ना, प्रवाह द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी कि जब उसमें धारा परिनालिका के अंदर, देखो जैसे मेरे भाई देखो, ध्यान दो आप अच्छे तरीके से, 1 मिनट आप यहाँ पर समझिए ध्यान से, डाउट नहीं रहने चाहिए मेरे भाई। देखिए हमने क्या किया? हमने किया परिनालिका बनाया, ये हमारा क्या है? परिनालिका है। ठीक है मेरे भाई, इस परिनालिका के अंदर, इस परिनालिका के अंदर मैं जानते हो क्या करता हूँ? इस परिनालिका के अंदर मैं क्या करता हूँ? ये जो परिनालिका है, इस परिनालिका के अंदर मैं एक चालक, चालक मतलब एक तार, तार क्या है? मतलब इसमें मैं, इस परिनालिका के अंदर हम लोहे का, जो लोहा है ना, लोहे का नर्म लोहा, लोहा जो है ये परिनालिका के अंदर डाला, और कैसा लोहा है ये? नर्म लोहा है, एकदम नर्म सॉफ्ट लोहा है, इस परिनालिका के अंदर डाला। और इस परिनालिका को, इसको हमने क्या किया? इसको करंट दिया, करंट से सप्लाई कर दिया, इसको जोड़ दिया। और जैसे ही आप करंट इसमें देंगे ना, तो ये जो आपका सॉफ्ट लोहा है, ये जो नर्म लोहा है, इसमें ना, इसमें चुंबक का गुण आ जाएगा। इसमें क्या आएगा? चुंबक का गुण आ जाएगा। इसीलिए आप दे रहे हैं, देखिए आप क्या रहे हैं? विद्युत धारा दे रहे हैं ना, तो विद्युत के धारा के द्वारा इसमें चुंबक का गुण आता है ना, इसीलिए इसको विद्युतीय चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युतीय चुंबक। जैसे ही आप करंट देना बंद करेंगे ना, तो ये आपका चुंबक का इसका गुण खत्म हो जाएगा, तब ये नर्म लोहा लोहा रहेगा, ये परिनालिका रहेगी। ठीक है, इसका मतलब जब इसमें धारा देंगे तभी इसमें चुंबक का गुण आएगा, नहीं तो ये लोहा वैसे नॉर्मल लोहा लोहा ही रहेगा। ये बात क्लियर हुई सभी बच्चों को? बताइए सभी बच्चों को अगर ये बात क्लियर हुई तो आप थम्स अप जरूर देंगे। ठीक है, ये बात अगर क्लियर होगी 100%। तो मेरे भाई मैंने क्या कहा कि परिनालिका का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो परिनालिका का प्रयोग नर्म लोहा को चुंबक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसी को देखिए, अब ये नर्म लोहा को चुंबक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब, इलेक्ट्रो का मतलब, मतलब जब इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या होता है? मतलब इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। अब मैग्नेट का मतलब चुंबक, तो यानी कि इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों का गुण होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, है ना, यानी कि बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बोलते हैं। तो आपने पूरा अच्छे से समझ लिया कि विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक क्या होता है। विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक का मतलब, जब तक हम परिनालिका के अंदर, जब तक परिनालिका के अंदर हम नर्म लोहा डाले रहेंगे और उसमें करंट देंगे, तभी उसमें चुंबक का गुण होता है। जैसे ही हम वहाँ से लाइट को हटा लेते हैं, यानी कि करंट को हटा देते हैं, करंट को ऑफ कर देते हैं, तो फिर जो होता है
फिर उसी रूप में आ जाता है, इसीलिए इसको अस्थायी चुंबक के नाम से जानते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वाले पेज पे हम देखते हैं। ध्यान दें, अब हम आपको बताने वाले हैं विद्युत चुंबक, अस्थायी चुंबक। क्या? विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक। देखिए, विद्युत चुंबक को ही अस्थायी चुंबक कहते हैं। क्यों अस्थायी चुंबक कहते हैं? क्योंकि जब विद्युत को आप हटा देते हैं तो फिर वो उसी रूप में आ जाता है, इसीलिए उसको अस्थायी चुंबक के नाम से भी जाना जाता है। क्या? विद्युत चुंबक को ही अस्थायी चुंबक कहते हैं, अभी अभी आपको बताया। और अस्थायी चुंबक, देखिए अब हम आपको बताएंगे अस्थायी चुंबक क्या होता है और अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। मेरे भाई ध्यान से समझते जाएंगे, पूरे कंसेप्ट आपको क्लियर होने वाले हैं, कोई डाउट नहीं रहने देंगे। कह रहा है कि विद्युत चुंबक जो होते हैं, हमने बताया ना विद्युत चुंबक कैसे बनाया जाता है। तो एक परिनालिका ली जाती है, परिनालिका के अंदर नर्म लोहा को डाला जाता है और उसमें करंट दिया जाता है, और करंट देने से ही वो परिनालिका के अंदर जो नर्म लोहा रहता है वो विद्युत चुंबक बन जाता है, और जैसे ही हम वहाँ से करंट हटाते हैं तो फिर से वो नर्म लोहा आ जाता है, यानी कि फिर उसी रूप में आ जाता है। तो इसलिए उसको कहते हैं अस्थायी चुंबक। यह अस्थायी चुंबक कह रहा है कि अस्थायी, सॉरी यहाँ पर लिखना चाहिए, यह अस्थायी चुंबक होता है, अतः आसानी से चुंबक समाप्त हो सकता है। यानी कि हाँ भाई, समाप्त हो सकता है, ये अस्थायी चुंबक होता है। इसमें चुंबक का गुण आप डालते हैं, फिर आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी हटाते हैं फिर चुंबक का गुण खत्म हो जाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कह रहा है कि यह अस्थायी चुंबक होता है, और कह रहा है कि आसानी से इसमें चुंबक का जो गुण होता है इसको समाप्त किया जा सकता है। दूसरी, इसकी शक्ति बदली जा सकती है। हाँ भाई, आप जितना ज़्यादा करंट देंगे उतना ज़्यादा इसमें विद्युत चुंबक का गुण पैदा होगा। भाई देखिए, विद्युत चुंबक है ना, तो इसमें जितना ज़्यादा विद्युत धारा देंगे उतना ज़्यादा इसमें क्या होगा, विद्युत चुंबक तो बढ़ेगा, विद्युत चुंबक तो बढ़ेगा, यानी कि चुंबक का गुण बढ़ेगा। तो यही कहा जा रहा है कि देखिए, इसकी शक्ति बदली जा सकती है। हाँ, करंट को ज़्यादा करेंगे तो विद्युत चुंबक का जो प्रभाव है वो ज़्यादा हो जाएगा, और करंट को कम कर देंगे तो इसकी शक्ति जो होगी कम हो जाएगी। हाँ, बदली जा सकती है। इसकी ध्रुवीयता भी बदली जा सकती है। हाँ, इसको पलट दिया जा सकता है। जो विद्युत चुंबक होता है इसको क्या किया जा सकता है, नॉर्थ को साउथ, साउथ को नॉर्थ को बदल दिया जा सकता है। यानी कि जो साउथ वाला, मान लो ये आपका, ये जो है ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, तो इसको इधर वो बदला जा सकता है, मतलब इस चुंबक को पलट दिया जा सकता है। ये साउथ वाला इधर कर दिया जा सकता है, नॉर्थ वाला इधर किया जा सकता है। यानी कि ध्रुवता इसमें बदली जा सकती है, किसमें, अस्थायी चुंबक में। और यह कह रहा है कि यह जो है प्रायः जो होते हैं अधिक जो होते हैं शक्तिशाली होता है। हाँ जी, ये बहुत शक्तिशाली होता है ना। इससे इसको अगर छुओगे ना, करंट मारेगा तो बचने का चांस नहीं रहेगा, ये समझ जाइएगा। किसमें, अस्थायी चुंबक में। आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, एक तो करंट दे रहे हो उसका पावर, और फिर विद्युत चुंबक का पावर, और दोनों एकदम सटा लेगा, दोनों क्या कर लेगा, आपको सटा लेगा। ठीक है, इसीलिए जो विद्युत चुंबकी होते हैं, जो विद्युत चुंबक होते हैं, उससे जब करंट मारता है तो बचने का चांस कम होता है। ठीक है, इसीलिए तो इंसान जब छूते हैं ना तो क्या करता है, वो उनको उसी में चपका लेता है, उसी में पकड़ लेता है, एकदम चपक जाते हैं उसी में। तो उसमें क्या रहता है, किस कारण वो चपक जाते हैं, क्योंकि वो उसमें विद्युत चुंबकत्व का गुण भी होता है। ठीक, अच्छा, अस्थायी चुंबक देखिए, कह रहा है कि आसानी से, है ना, चुंबक समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसको आसानी से समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बताइए, अस्थायी चुंबक। क्या बोलते हैं, अस्थायी चुंबक। अब देखिए, अस्थायी चुंबक में क्या होता है, ये ध्यान से समझेंगे और बहुत ही अच्छा चीज है। देखिए, अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक में बहुत कॉमन डिफरेंट होता है, वो ध्यान समझेंगे। और अस्थायी जो चुंबक होता है, इसको एक बार आप चुंबक बना दिए, है ना, तो ये चुंबक से फिर से दोबारा जो है
उस रूप में नहीं ला सकते हैं जिस रूप में वो पहले रहेगा। एक बार चुंबक बना दिए तो ये चुंबक ही रहेगा, फिर बदलेगा नहीं। इसीलिए इसको बोलते हैं, इसको ये अस्थाई होते हैं, सॉरी अस्थाई होते हैं, इसको आसानी से बदला नहीं जा सकता है और इसकी शक्ति जो होती है निश्चित होती है। हाँ जी, इसकी शक्ति क्या होती है? निश्चित। अगर एक बार इस चुंबक को बना देंगे ना, तो जितना एक बार में जितनी शक्ति उसकी होगी उतना ही बना रहेगा, उसकी शक्ति क्षीण नहीं होगी, खत्म नहीं होगा। ये समझ लिए। और ना ही उसको फिर से घटा बढ़ा सकते हैं, उतना का उतना ही रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक। अच्छा, इसकी ध्रुवता भी नहीं बदली जा सकती है भाई, ध्रुवता भी नहीं बदली जा सकती है। यानी कि सेम इसका उल्टा, सेम इसका क्या उल्टा, इसमें बदली जा सकती, इसमें नहीं बदली जाती सकती है, इसमें शक्ति बदली जा सकती है, इसमें शक्ति बदली नहीं जा सकती है। ठीक है। इसको आसानी से जो होता है समाप्त नहीं किया जा सकता, इसको आसानी से समाप्त किया जा सकता है। अच्छा, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए जानते हैं क्या करते हैं मेरे भाई? देखिए, अच्छा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए क्या कर रहे थे आप? तो सर विद्युत चुंबक बनाने के लिए एक परिनालिका लेते थे और उसमें नर्म लोहा को डालते थे और उसमें करंट फ्लो करते थे, वो विद्युत चुंबक बन जाता था और अस्थाई चुंबक बन जाता था। सेम ऐसे ही काम करेंगे अस्थाई चुंबक बनाने के लिए। इसमें मेरे भाई क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे कि जो परिनालिका है उसमें करंट देंगे, उसमें क्या करेंगे, करंट, उसको हम लोग करंट से जोड़ देंगे परिनालिका को, और उस परिनालिका के अंदर हम डालेंगे क्या, क्रोमियम स्टील। क्या डालेंगे? क्रोमियम स्टील डालेंगे या कार्बन स्टील डालेंगे। आप या तो क्रोमियम स्टील डालिए उस परिनालिका के अंदर, या आप क्या जानिए, कार्बन स्टील डालिए, या एल एल्निको डालिए। क्या डालिए? एल्निको। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज को डालते हैं और करंट सप्लाई करते हैं ना, तो वो जो क्रोमियम स्टील है ये बन जाएगा मैग्नेट, यानी कि चुंबक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चुंबक बन जाएगा। अब ये जो चुंबक होगा ना, ये परमानेंट चुंबक हो जाएगा। एक बार आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी है और ये क्रोमियम जो होता है, क्रोमियम स्टील जो होता है, ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, फिर से दोबारा क्रोमियम स्टील में नहीं आएगा। लेकिन ये देख रहे थे आप, इसमें देख रहे, अस्थाई वाले में देख रहे थे, तो परिनालिका के अंदर आप जो नर्म लोहा डालते थे उसमें जैसे करंट निकालते थे, पहले तो करंट डालते थे तो क्या हो जाता था, वो विद्युत चुंबक हो जाता था, लेकिन जैसे करंट हटाते थे तो वहां पर नर्म लोहा के रूप में वो फिर से परिवर्तित हो जाता था। तो ये अस्थाई था। लेकिन इसमें क्या करेंगे, जैसे ही क्रोमियम स्टील को हम परिनालिका के अंदर डालेंगे और इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास करेंगे, है ना, तो तुरंत ये क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। फिर एक बार चुंबक बन गया ना, फिर आप करंट को हटा दीजिए, क्या करिए, करंट को हटा दीजिए, तो भी वो क्या रहेगा, चुंबक ही रहेगा। आयरन की चीज़ों को लेकर जाएंगे ना, तो वो तुरंत उसको अट्रैक्ट कर देगा, खींच लेगा, क्योंकि उसमें ये परमानेंट मैग्नेट बन गए, है ना, इसमें चुंबक का गुण आ गया। अब ये बदलने वाले नहीं हैं, ये यानी कि ये स्टेबल्ड होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए। यानी कि अगर आपको मैग्नेट बनाने हैं, आपको आपके क्या बनाने हैं, मैग्नेट बनाने हैं, यानी कि लहचुम्बक बनाने हैं, चुंबक बनाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक परिनालिका लेना पड़ेगा और उस परिनालिका के अंदर आपको भरना पड़ेगा क्रोमियम स्टील। और क्रोमियम स्टील भर देंगे, फिर उस परिनालिका को करंट से जोड़ देंगे और उसमें जैसे ही करंट पास करेंगे तो जो क्रोमियम स्टील है वो किस में बदल जाएगा बताइए भाई मेरे, चुंबक में बदल जाएगा। और एक बार बदल गया तो बस वो चुंबक आपका हो गया परमानेंट। यही चुंबक जो होता है, यही परमानेंट चुंबक ही हम लोग यूज करते हैं टीवी बाजा वगैरह में, जो है आपका डीजे वगैरह होता है उसमें जो काला होता है, काला सा गोल सा होता है, जो लोहे वाली चीज़ों को खींचता है, वही चुंबक जो होता है वो परमानेंट चुंबक होता है। वो एक बार चुंबक में बदल गया ना, तो फिर उसको फिर से दोबारा हम उसको उस रूप में नहीं ला सकते जिस तत्व से वो बना हुआ है, जिस एलिमेंट से बना हुआ है। मान लो क्रोमियम स्टील से बना हुआ है, तो उस क्रोमियम स्टील में नहीं ला सकते, क्योंकि वो परमानेंट मैग्नेट होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके। अब ध्यान दो मेरे भाई, तो ये पूरा चीज आपने समझ लिया कि अस्थाई चुंबक क्या होते हैं या विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। कोई भी अगर आपसे विद्युत चुंबक पूछेगा तो मेरे भाई आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। विद्युत चुंबक हम उसे कहते हैं
विद्युत चुम्बक जब भी आपसे पूछा जाएगा तो कहेंगे विद्युत चुम्बक हम उसे कहते हैं जो एक परिनालिका ले लेते हैं, उस परिनालिका के अंदर हम जो होता है नर्म लोहा डालते हैं और उसमें हम करंट देते हैं। करंट देने से जो होता है, जो नर्म लोहा जो रहता है उसमें विद्युत चुम्बक का गुणा जाता है, इसीलिए उसको हम लोग विद्युत चुम्बक तो कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं मेरे लिए। कह रहे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर बल। अब देखिए किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर बल, किस पे बोल रहा है? चालक पर बल बोल रहा है। किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में। मान लीजिए मेरे भाई ये किसी तार का चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है मेरे भाई? ये जो है ना, ये बड़ा सा गोला जो देख रहे हो, ये तार का चुंबकीय क्षेत्र है। मैंने क्या लिखा है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और ये क्या है? इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर मैंने रखा है चालक। क्या रखा है मेरे भाई? चालक। अब देखो ये जो चुंबक का क्षेत्र है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये चालक पर बल लगाता है। क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर कोई चालक रखते हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये चालक पर बल लगाता है। तो ये जो चालक है ना, इस चालक पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये इस पर क्या लगाता है? बल। और जितना बल चुंबकीय क्षेत्र चालक पे लगाता है ना, उतना ही बल जो होता है चालक जो होता है चुंबकीय क्षेत्र पर लगाता है। मेरे भाई ध्यान से सुनो आप। देखिए ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये रखे गए हैं चालक। अब ये चालक पर ना, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस चालक के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र बल लगाता है। और जितना बल ये चुंबकीय क्षेत्र लगाता है उतना ही बल जो होता है चालक जो होता है चुंबकीय क्षेत्र लगाता है। ठीक है, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जितना चालक जो होता है चुंबकीय क्षेत्र पर बल लगाता है उतना ही बल जो होता है चुंबकीय क्षेत्र भी चालक के ऊपर लगाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ये देखिए ये बात जो होता है कह रहा है कि आंद्रे मेरी एम्पियर ने सबसे पहले ये बताया था चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर, हाँ, परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत, देखो दिशा में विपरीत, चालक जो होता है इधर बल लगाता है तो चुंबक का क्षेत्र का बल इधर होता है नीचे की तरफ। चालक इधर बल लगाएगा तो चुंबक के क्षेत्र का बल इधर रहेगा। चालक इधर बल लगाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा जो रहेगा इधर रहेगा, यानी कि विपरीत रहता है, उल्टा रहता है हमेशा। तो यही बोला जा रहा है समान परंतु, देखो एक समान बल लगाता है चालक भी इस पे चुंबकीय क्षेत्र पर जितना बल लगाता है उतना ही बल जो होता है चुंबकीय क्षेत्र चालक पे लगाता है। एक समान बल लगाता है, दिशा जो होती है इनकी विपरीत होती है। चालक इधर बल लगाता है तो चुंबक का क्षेत्र का बल जो होता है इधर की तरफ होता है। ठीक है, बल यानी कि आरोपित करती है। ठीक है जी। अच्छा, चालक में विस्थापन जो होता है, विस्थापन समझते हैं ना, मतलब एकांक समय में चली गई कुल दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। मतलब 1 सेकंड में जितना दूरी चलते हैं ना उसी को विस्थापन कहते हैं। भैया चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है, चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होगा जब विद्युत धारा की दिशा, जो विद्युत धारा की दिशा है, मान लो विद्युत धारा की, किसकी बोला है? विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। मतलब क्या बोल दिया भाई? जो विद्युत धारा की दिशा है ना, जब विद्युत धारा की दिशा जो है चुंबकीय क्षेत्र के, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है अगर इसके अगर लंबवत हो जाएगी ना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, है ना, तो कह रहा है कि लंबवत होती है जो विद्युत धारा की दिशा जो होगी। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ से देखेंगे, विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या होती है? लंबवत होती है। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से बोला जा रहा है विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। जी हाँ, अगर आप देखो, आप अगर विद्युत धारा की दिशा बदल दो, मान लो विद्युत धारा की दिशा इधर है, विद्युत धारा की दिशा इधर है ना, अगर विद्युत धारा की दिशा इधर है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग? विद्युत धारा की दिशा अगर इधर है, ठीक है, तो चुंबक का जो चालक चौक का विद्युत धारा की दिशा इधर हो जाएगी। फिर से समझ लो, आप इस हेडिंग को समझ लो। देखिए
कह रहा है कि विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। किसका बल की दिशा? चालक के बल की दिशा बदल जाएगी। अगर विद्युत विद्युत का जो विद्युत चालक के विद्युत जो है धारा की दिशा अगर इधर के तरफ रहेगी, इसके तरफ रहेगी, तो ये जो चालक है ना, इसकी दिशा इधर की तरफ हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा। अगर ये ऐसे है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा, सॉरी। अगर धारा की दिशा इधर है तो चालक की दिशा ऐसे हो जाएगी, उसके विपरीत हो जाएगी, एकदम उल्टा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक मैग्नेट लिया है, सॉरी, यहाँ पर ये मैग्नेट है, ये क्या है हमारा, ये चुंबक है, ठीक, और ये हमारा है चालक। ठीक है। अब देखो, हाई जो चुंबक है, चालक पर जितना बल लगा रहा है ना, उतना ही बल जो होता है ये जो चालक है इस चुंबक पे लगा रहा है। यही बात को यहाँ पर दर्शाया गया, जो कि हमने यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक 17 नंबर। एक वीडियो और आएंगे इस पर, ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे। जो भी आपके अगर डाउट रह जाते हैं तो कमेंट करिएगा, और 1 से 2 बार जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको पूरे चीज़ क्लियर नहीं होंगे। तो प्लीज़ मेरे भाई 1 से 2 बार ज़रूर देखें, वीडियो को पॉज करके देखें और सुने ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरह से बोल रहा हूँ। ये थोड़े से टॉपिक टफ ज़रूर हैं, लेकिन बहुत अच्छे टॉपिक हैं, मिस मत करिएगा, इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं आपके एग्ज़ाम में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। आपका अपना लेक्चर लेकर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को। ओके, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय, गुड लक।